हेलो नमस्कार साथियों, मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जानेंगे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ठीक है, ये मेरा पर्यावरण अध्ययन का चौथा सेट है। इससे पहले 3 सेट मैं भेज चुका हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सब के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। जो चैनल में नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, ताकि जो भी वीडियो बनेगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और मेरा क्लास जो है 15/10 से नया बैच एक स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। मात्र 1000 रुपया पूरे कोर्स की फ़ी है। ठीक है, जिसको फ़ोनपे के माध्यम से जो है आप इसमें जमा करके जुड़ सकते हैं। मेरा जो नंबर है 8873024960, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है। तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग को कहते हैं पुष्पक्रम। ठीक है, इसी भाग को खाया जाता है। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू संस्थान जो है यह शिमला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला में। तीसरा सवाल, मधुमक्खियों का पालन कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर में रेशम पालन होता है, पिसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है और हर्टिकल्चर में फल और सब्जियों का उत्पादन होता है, उसको बोलते हैं हर्टिकल्चर। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, रेशम उद्योग कहलाता है, यहाँ शुरू हो गया सेरीकल्चर। तंबाकू की पत्तियों में होता है, क्या होता है तंबाकू की पत्ती में? उसमें निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, है ना, ये एक मादक पदार्थ है। छठा नंबर, भारत का कौन सा राज्य गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, सातवां नंबर देखते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, हेरोइन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो हेरोइन ये भी मादक पदार्थ है, ये पोस्ता से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से। क्लोरोफिल में होता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, 10वां सवाल, अधिकांश पौधे भूमि से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो ज़्यादातर पौधे जो है भूमि से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। याद करिएगा, एकदम सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आकलन परीक्षा में श्योर एंड सर्टेन यहाँ से सवाल आएगा, है ना, कोई दो राय नहीं है। 11वां नंबर, निम्न में कौन सा तत्व वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए, इसमें से सोडियम जो है वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम ये वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। 12वां सवाल, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो है ये जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, और फ्लोएम का जो परिवहन, फ्लोएम द्वारा जो होता है ये रासायनिक पदार्थों का परिवहन होता है। तो दो हो गया, जल का परिवहन जाइलम से और रासायनिक पदार्थों का परिवहन फ्लोएम से। हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों द्वारा CO2 ग्रहण करने और O2 को छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। CO2 ग्रहण करना और O2 छोड़ना, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण। अगर यही उल्टा पूछ देगा कि O2 ग्रहण करना और CO2 छोड़ना, है ना, ये क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग बोलेंगे श्वसन। क्या बोलेंगे? श्वसन। 14वां नंबर, भोजन ऊर्जा में बदल जाता है। देखिए किसमें जो है भोजन ऊर्जा में बदल जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है भोजन ऊर्जा में बदल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो में हम बताए थे, इसको भी याद रखिएगा। जीन होता है, जीन क्या होता है? ये आनुवांशिक इकाई है। जीन क्या है? आनुवांशिक इकाई है। ठीक है, आनुवांशिकता का वाहक जो होता है जीन ही होता है। जीन, जिसको हिंदी में पित्रैक बोलते हैं। और जीन्स बने होते हैं DNA के बने होते हैं। जीन्स किससे बने होते हैं? DNA के।
मृदा अपरदन को निम्न में किससे रोक सकते हैं? तो मृदा अपरदन को जो है वृक्षारोपण द्वारा हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो ये चराई और जुताई और वन कटाई, ये सबसे मृदा अपरदन बढ़ता है, ये इसमें से रुकता नहीं है, ठीक है। 17 नंबर, फसल चक्र आवश्यक होता है। किस लिए आवश्यक होता है? तो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए फसल चक्र बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल, अम्लीय वर्षा में होता है। अम्लीय वर्षा में क्या होते हैं? देखिए, तो अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा में यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत है तो 46% होता है नाइट्रोजन यूरिया में। 20वां सवाल, पौधे को खाद्य प्रदान करती है। तो पौधे को खाद्य प्रदान करती है पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सभी जो है खाद्य प्रदान करती है। हल्दी के पौधों का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो देखिए, हल्दी के पौधों खाने योग्य भाग को प्रकंद कहते हैं। हल्दी को तना भी, ये रूपांतरित तना है, होता है हल्दी, ठीक है। यदि यहाँ तना देगा प्रकंद के बदले तो तना मार देना है, और प्रकंद यदि दिया तो प्रकंद को मार देना है, ठीक है। चलिए 22वां सवाल देखते हैं। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में जो है आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी जो है ये मसाला है, ऐसा नहीं दाल और चीनी का बात हो रहा है। दालचीनी एक मसाला है जो पौधों के छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। दालचीनी का पौधा का छाल होता है। अनानास क्या होता है? अनानास जो फल खाते हैं हम लोग ना, अनानास, तो क्या है? वो फलों का समुच्चय है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 25वें सवाल की ओर। आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं कंद। कंद कहते हैं, ठीक है, इसको जान लीजिए, कंद। आलू हालांकि यहाँ लिखा हुआ है अपरिवर्तित तना होता है, लेकिन एक्चुअली ये रूपांतरित तना होता है। आलू एक रूपांतरित तना भी होता है। यदि पूछ दिया कि आलू तना है कि जड़ है कि फल है कि क्या है, तो उसमें से आपको तना देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है, इसमें से अलग अलग दिया हुआ है, कंद, प्रकंद, सलकंद, फलना ढकना, ठीक है। तो इस तरह के यदि ऑप्शन आते हैं तो उसमें आपको कंद डालना है। क्या डालना है? कंद। 26वां नंबर, DNA उपस्थित रहता है। तो DNA जो है वो केंद्रक में उपस्थित रहता है। DNA कहाँ पर उपस्थित रहता है? केंद्रक में। फूल किसका रूपांतरण है? ठीक है, तो फूल जो होता है वो प्ररोह का रूपांतरण है, ऐसा नहीं कली का दे दीजिएगा कि कली के बाद फूल होता है। तो प्ररोह का रूपांतरण होता है फूल। आगे बढ़ते हैं। बांस है एक, बांस क्या है? बांस एक प्रकार का घास है। ये बांस आप देख रहे हैं ना, ये घास है। पूछता है कभी कभी सबसे लंबा घास कौन होता है, तो वो बांस होता है। ये बांस जो है घास प्रजाति का है। सभी एंजाइम होते हैं, तो सभी एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? फफूंदी, राइबोसोम, प्रोटीन या अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो इसमें से जो है एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। ATP का निर्माण निम्न में किस में होता है? तो ATP का निर्माण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये रहे आज के 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर्यावरण अध्ययन का, ठीक है। तो जल्दी से जो साथी लोग नहीं जुड़ पाए हैं मेरे क्लास में, 15/10 से जो क्लास स्टार्ट हो रही है, तो 15/10/2021 से जुड़ जाइए, ठीक है। और जो इसको वीडियो बाद में देखेंगे वो भी जुड़ सकते हैं। 88 73 02 49 60 इस नंबर पर आप मैसेज या कॉल हमको कर सकते हैं और जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना। सीटेट वाले, जेटेट वाले और पारा आकलन परीक्षा वाले एकदम श्योर एंड सर्टेन जुड़ेंगे। क्लास एकदम चल रहा है और फिर आगे 15 से नए बैच में आप घुस रहे हैं, तो जल्दी कीजिए, देर मत करिए, ठीक है। तो मेरे वीडियो में लगातार बने रहिए, इस तरह के आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।